अगर आपको लगता है रिक्रूटर सिर्फ रेज्यूमे फॉरवर्ड करता है तो शायद आप अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल करियर एली इग्नोर कर। और हाँ, इसी गलत सोच की वजह से हजारों लोग अपनी ड्रीम जॉब मिस कर देते। 2024 और 25 का जॉब मार्केट नॉर्मल नहीं रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ले-ऑफ्स हुए हैं, हायरिंग सिलेक्टिव हो गई है, रेफरल्स तो ओवरलोड हो गए, एटीएस फिल्टर्स ब्रूटल हो गए हैं। जरा सी भी कोई एटीएस से कुछ चीज मैच नहीं करी, कोई कीवर्ड मैच नहीं करा, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट। और जॉब सीकर्स ने इसी बीच में रिक्रूटर्स को एक विलन बना दिया। रिक्रूटर्स रिप्लाई नहीं करता, रिक्रूटर्स घोस्ट कर देते हैं, एचआर तो सिर्फ कंपनी की साइड लेते रहते। पर इंडस्ट्री के अंदर से मैं आपको एक अलग कहानी बताने वाला हूँ। यह वीडियो रिक्रूटर्स के बारे में नहीं है, यह वीडियो आपके करियर के बारे में। अब जरा आप सोचो, ये आपकी कहानी लगती है ना? रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग है पर कॉल्स कम आ रही हैं या फिर नहीं यार, इंटरव्यूज दिए हैं, फीडबैक का तो कोई अता पता ही नहीं है। क्या सैलरी की वजह से उन्होंने मुझे होल्ड पे डाल दिया? क्या वजह हो सकती? रिक्रूटर से बात हुई और फिर साइलेंस, लिंक्डइन पे फॉलो भेजे, सीन ही नहीं हुए हैं। और धीरे धीरे आपके दिमाग में यह बिलीफ बनता जा रिक्रूटर्स यूजलेस होते हैं यार, ये एचआर्स तो फेक हायरिंग का कुछ हो ही नहीं रहा है। सच ये है, आप रिक्रूटर्स को समझ नहीं पाए। जो चीज आप समझ नहीं पाए हो उसका फायदा आप कभी नहीं उठा सकते। हाय, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप रिक्रूटर्स को अवॉइड करते हैं, उन्हें सिर्फ रेज्यूमे फॉरवर्डर समझते हैं या उनसे सिर्फ जॉब चाहिए वाली अप्रोच रखते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे होगा हिडन जॉब्स आप तक कभी नहीं आई, सैलरी नेगोशिएशंस आपकी वीक रह जाएगी, हायरिंग मैनेजर्स के फीडबैक आपको कभी नहीं पता चल पाए, आप मार्केट से हमेशा वन स्टेप पीछे ही रहोगे। और वर्स्ट पार्ट, आप ब्लेम करते रहोगे मार्केट को, जबकि ब्रिज वही था जो आपने क्रॉस ही नहीं किया। अब एक इंडस्ट्री ट्रुथ सुनो, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। गुड रिक्रूटर्स don't find jobs for candidates. They build career for people who understand how to work with them. Recruiters हायरिंग लैंडस्केप को बहुत अच्छे से समझते, वो हायरिंग मैनेजर का दिमाग पढ़ लेते, मार्केट का रियल डिमांड देखते हैं, मार्केट का रियल डिमांड एनालाइज करते हैं, सैलरी बैंड्स जानते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क नहीं लेते। इसलिए वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं जो जॉब सर्च में क्लियर हैं और जो प्रोफेशनल हैं और जो लॉन्ग टर्म करियर सोचते हैं। दोस्तों, रिक्रूटर्स आपके दुश्मन नहीं है, रिक्रूटर्स गेटकीपर भी नहीं है, रिक्रूटर्स एक करियर मल्टीप्लायर हैं। अगर आप सही अप्रोच रखो तो। अब बात कर लेते हैं गेम चेंज करने की। शिफ्ट 1, मुझे जॉब चाहिए, इस फ्रेज से बाहर निकलो, इस माइंडसेट से बाहर निकलो। रिक्रूटर्स को मैसेज भेजने से पहले सोचो, मैं इस जॉब में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जो मैं अप्लाई करूँ। जॉब टाइटल नहीं, वैल्यू सेल करो। एक बैड मैसेज हो सकता है, हाय आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ये वही घिसी-पिटी लाइन है, ये नहीं चलने वाली है। वहीं एक पावरफुल मैसेज टू रिक्रूटर हो सकता है, हाय आई हेल्प फार्मा कंपनीज रिड्यूस हायरिंग टाइम बाय 30% थ्रू नीश सोर्सिंग, हैप्पी टू अलाइन इफ रेलेवेंट। ऐसे मैसेज करो। शिफ्ट 2, रिक्रूटर को करियर पार्टनर की तरह ट्रीट करो। एक ही रिक्रूटर से सैलरी एडवाइस लो, रेज्यूमे फीडबैक लो, मार्केट इनसाइट समझो उससे। अगर आपको इवन जॉब ना भी मिले तो आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, नेटवर्किंग होती है। करियर सिंगल इंटरव्यू से नहीं बनता, करियर लॉन्ग टर्म रिक्रूटर रिलेशनशिप से बनते हैं। शिफ्ट 3, रेस्पेक्ट देयर रियलिटी। रिक्रूटर्स 50 से 100 रोल्स हैंडल करते, 1000+ कैंडिडेट्स को डेली अप्रोच करते। हायरिंग मैनेजर्स का प्रेशर होता है। शॉर्ट, क्लियर, रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन आपको इंस्टेंट डिफरेंशिएटर बना सकती है। शिफ्ट 4, रिक्रूटर्स सिग्नल ऑफ मार्केट रेडीनेस के साइन होते हैं। अगर रिक्रूटर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आप मार्केट फिट हो, आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट है। अगर आपको ये सब नहीं दिख रहा है तो इग्नोर मत करो, फिक्स करो। दिस फीडबैक लूप कुड बी प्राइसलेस फॉर यू। रिक्रूटर मुझे जॉब देगा, ये माइंडसेट छोड़ दो। रिक्रूटर मेरी करियर स्ट्रेटेजी का इनसाइडर है, ये माइंडसेट रखो। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप रैंडम जॉब सीकर से मार्केट अवेयर प्रोफेशनल बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मर रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।